फिर हमारे ससुर के नियत हमारे ऊपर रहा। राती में जाई के दरवाजा खटखटावे और ओकरे बाद में जाई के दरवाजा दरवाजा खुला रहा। 10 बजत रही दिन में हल गए दरवाजा बेड पर हमरे गए पकड़ लेहिन हमें लेटी रहन। हाँ फिर ओकरे बाद में गए फिर नारा पकड़िन हमार फिर बहुत वैसे मतलब हिम्मत से लड़न उनसे ढकियल उकियल के फिर मोबाइल लेके फिर छत पा गए ऊपर के दरवाजा बंद कर लिहन। फिर दरवाजा बंद करे के बाद में अपने आदमी के लगे फोन लगाए हम कहन कि हमरे घरे फोन लगाओ कि आवे हमें गाड़ी लेके चल गए कपड़ा लाओ गाड़ी बनाए के फिर हमें सीना में हाथ डाल दी मोबाइल छोड़े के लिए रिकॉर्डिंग जान गए कि मतलब रिकॉर्डिंग करे रखे हिमान नकाब वकाब कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दी सी। अब फाड़े के बाद में मारिस पीटिस कहीं जाओ जोन कराए खो जोन करा अरे रहो घरे गए तो आज हमें मरवाई दी पुलिस वाले वही दिन गए एक रूम कहीं दिलाई दी था। पुलिस वाले मरवा दे मतलब? हाँ, पुलिस वाले हमें मरवाई नहीं। हाँ भी कहा थे जब तक तुम्हें चक्कर रेप न कही दे बलात्कार न कही दे जब तक तुम्हें नहीं छोड़ब हम। पुलिस दरोगा एसपी कोई हमार कुछ नहीं कह पाई और पुलिस वाले हमार सुनवाई नहीं करता है। हम 8 दिन से दौड़ी थन लगातार। हाँ मेहरारू जनते कि हम परेशान हो गए हैं। अब बतावा जाए भैया हम जी की मर जाई। प्रणाम भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा थाना अंतर्गत है। मित्रों मेरे साथ एक पीड़ित महिला है जिनका ये आरोप है कि इनके जो ससुर हैं इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं और अपने घर से इनको बाहर निकाल दिए हैं यानी घर में घुसने तक नहीं देते। क्या कुछ है पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं क्योंकि दर बदर चाहे वो थाना हो चाहे चौकी हो इनका आरोप जिस तरीके से है कि दर बदर ये भटक रही है लगातार एप्लीकेशन दे रही है इनका ना तो कोई सुनवाई हो रहा है और ना ही उसका कोई जो है निश्चित निराकरण निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आफरीन। कहाँ के रहने वाली हैं? रामपुर। क्या है पूरा मामला बताएं। भैया मामला यह है कि हम अपने घरे हमारा आदमी शादी कही के लेके गए ससुर भी कही के लेके गए सब आवा बारात आवा अच्छा खासा शादी ब्याह हो गए। फिर हमारा आदमी साथ में 2 महीना रहे हमारे फिर बाहर चला गए सऊदी। फिर हमारे ससुर के नियत हमारे ऊपर रहा। राती में जाई के दरवाजा खटखटावे और ओकरे बाद में जाई के दरवाजा पीटे तो हम कही की लागत है हमारे आदमी के पहले वाली औरत गुजर चुकी ही तो हमारे मतलब वो स्कूल डर लागे। तो फिर दिन मतलब इनके राती में बानक नहीं लागा दरवाजा बंद के लेटर रहन। फिर रात माई दिन में दरवाजा खुला रहा। 10 बजत रही दिन में हल गए दरवाजा बेड पर हमरे गए पकड़ लेहिन हमें लेटी रहन। हाँ फिर ओकरे बाद में गए फिर नारा पकड़िन हमार फिर बहुत वैसे मतलब हिम्मत से लड़न उनसे ढकियल उकियल के फिर मोबाइल लेके फिर छत पा गए ऊपर के दरवाजा बंद कर लिहन। फिर दरवाजा बंद करे के बाद में अपने आदमी के लगे फोन लगाए हम कहन कि हमरे घरे फोन लगाओ कि आवे हमें गाड़ी लेके चले यहाँ से। फिर घरे वाले हमारे भाई आवा फिर ओकरे बाद में मार्शल बनाए लेके आवा फिर ऊपर छतपा से हम देखें अंगना में जाली है जाली से देखें। फिर हम नीचे आए फिर अपने नकाब लिहन नकाब लेके फिर जाए नहीं दिया रहा बुढ़वा हमार काहे कि नहीं जाए दिए तो हमारा आदमी कहीं जाए दियो जाती। तो फिर घरे गए तो हमारे मोबाइल पर फोन लगावे तो कहा कि कानमा केहू से ना बतायो केहू से मतलब डरान रहा है वह। फिर अपने आदमी से बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। फिर अपने अम्मा से बताएं अब्बा से बताएं भैया से बताएं सबसे बताएं लेकिन कोई यकीन नहीं करे हमारे बात ही के कि मतलब बुढ़वा यस तोहरे साथे कई गए है। हाँ तो फिर ओकरे बाद में आदमी से अपने कहें तो आदमी कहें कि कौनो प्रूफ दियो हमें तो हम कहन हमारे मोबाइल पर फोन करा थे तो कहीं हमें रिकॉर्डिंग होके कही के दियो तो हम फोन करता है बुढ़ऊ कराएं। हाँ कि मतलब कोई से ना बतायो। तो फिर हमारा आदमी कहें कि हमें रिकॉर्डिंग कही के दियो जब फोन लगाओ थे तो हम गांव में गए एक लड़का से रिकॉर्डिंग चालू कराएं फिर ओकरे बाद में चालू कराए के फिर बुढ़ऊ फोन लगाएं फिर वही में कुल भर गए। फिर अपने दियोर के लगे भेजन फिर रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ है हमारे पास है। फिर आदमी के लगे भेजन तब सबका भरवा सब है। फिर दूसरे दिन गए कपड़ा लाओ गाड़ी बनाए के फिर हमें सीना में हाथ डाल दी मोबाइल छोड़े के लिए रिकॉर्डिंग जान गए कि मतलब रिकॉर्डिंग करे रखे हिमान नकाब वकाब कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दी सी। अब फाड़े के बाद में मारिस पीटिस कहीं जाओ जोन कराए खो जोन कराए लो फिर थानक जड़िया से मुकदमा भाई। हाँ फिर मुकदमा भाई फिर ओकरे बाद में आए फिर अपन लड़ी थन फिर भी अब ना मतलब कोनो कार्रवाई पुलिस लोग करत हैं। आज थाना कौन सा लग रहा है? रेहरा लागत है महिला का। कितनी बार आप एप्लीकेशन थाने में और चौकी में दे चुकी? बहुत बार दे चुके हैं भैया। क्या कहना है प्रशासन का? बहुत बार दे चुके हैं लेकिन वह सब सुनवाई नहीं करत है हमारे। क्या कह रहे हैं कुछ आपको आश्वासन दे रहे हैं? कहा थे कि जाओ घरे रहो घरे गए तो आज हमें मरवाई दी पुलिस वाले वही दिन गए एक रूम कहीं दिलाई दी था। पुलिस वाले मरवा दे मतलब? पुलिस वाले फिर घरे गए भैया फिर हमारा सामान वामान गायब रहा। फिर पुलिस स्टेशन में हुआ चौकी में एप्लीकेशन दिहन कि हमारा सामान गायब। कौन सी चौकी लग रही है?
पेहर चौकी। फिर चौकी में दिहन कि हमारा सामान गायब है भैया, हमारा चलो सामान दिलाई के हमें चाबी दिलाई दिया जाए रूम का। तो ये सब कहिन कि नाही तुमका रूम दिलाई दी थन ये सामान गायब कौन किया? ससुर और ननद और बूढ़ा हमार। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? बूढ़ा दूसरा शादी करके लाए हैं, तो नहीं दोनों परानी हुए हैं और ननद ही हमारे। अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी किसी की वाइफ गुजर भी गई थी, क्या था मामला? तो हमारे आदमी का वाइफ गुजर गई रहा। आदमी का क्या नाम हुआ आपके? मुकद्दर। अच्छा, और ससुर जी का क्या नाम है? सिकंदर। अच्छा, सिकंदर मुकद्दर। हाँ। तो ये जो थे जिनका मतलब आपके पति की जो वाइफ गुजरी थी, इन पर आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे उनको प्रताड़ित भी कर रहे थे। हाँ, तो हमें कह रहे हैं कि कानमा किया सा अपन वापस ले लियो मुकदमा, नहीं तो तुहू का ऐसे मार दिया, जैसे वही चली गई है वैसे तुहू चली जाबो, नहीं मुकदमा वापस ले लियो। फिर हम ना ली हन। हाँ, फिर ओकरे बाद में जब पुलिस वाले भेजिन घरे गए अपने, तो ओकरे बाद में हमें कहिन कि सुलह भला हो जाओ, घरे जाओ अपने तू, कहिन कि अपने घरे जाओ और तुमका कुछ नहीं करी, हमरन के जिम्मेदारी है लिखा पढ़ी के साथ। सुलह भला हो गए। अब हम गए घरे, तो हमें आज फिर घर में हल गए रूम में हमरे, फिर वह हरकत करेला। हाँ, मतलब दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। हाँ वह फिर क्या मतलब आपकी सास भी होंगी अभी, तब फिर आपके साथ ऐसा क्यों कर सास रहे हैं? हमार मरी ही, लेकिन दूसरा शादी के लाए है। उसके बाद भी आपके साथ संबंध बनाने का प्रयास हाँ, फिर भी कहा था जब तक तुम्हें चक्कर रेप न कर दिए, बलात्कार न कर दिए, जब तक तुम्हें नहीं छोड़ब हम। पुलिस दरोगा एसपी कोई हमार कुछ नहीं कर पाई, और पुलिस वाले हमार सुनवाई नहीं करत है। हम 8 दिन से दौड़ी तन लगातार। हाँ, मेहरारू जन थे कि हम परेशान हो गए हैं। अब बतावा जाए भैया, हम जी की मर जाई, बतावा जाए आप लोग, बतावा जाए। नहीं नहीं, जिएंगे क्यों भाई, कानून सबके लिए है और मदद भी करेगा। चलो हम लोग भी प्रयास करते हैं। क्या है? इतना दौड़ी था, इतना परेशान मेहरारू जन थे कि हमारे घर में कोई ना है, मर्दी मर्दा, हमारे भाई लोग सब बाहर है, शहर कहाँ है, हमारा आदमी हुआ है। हैं, और हम ऐसे परेशान रही, बतावा जाए। जब हमारे साथ कानून न दी तो हमारे साथ दी के हैं, बुढ़वा बड़ा बन के रही या पुलिस वाले बड़ा बन के रही हैं, के बड़ा उसका मतलब जो है आपकी सुनवाई ना पुलिस करके उसकी सुनवाई क्यों कर रही है? क्या उसका राजनीतिक कोई पकड़ है या क्या है मामला पूरा? पकड़ है, प्रधान का लेके आए रहे वही उस दिन थाना वहाँ चौकी पर। हाँ, चौकी पर लेके आए रहे, कहते हैं कि ओके कुछ नहीं कह पाई, वो हमारे सब साथ महान करे। हाँ। अच्छा, प्रधान का कहना, प्रधान कौन है? हाँ, प्रधान दूसरा प्रधान खड़ा हुआ था एक ठो, तो क्या नाम है उनका? के नाम अभी नहीं पता है हमें, अभी प्रधान ही खड़ा हुआ था। अच्छा, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमें इंसाफ दिलावा जाए भैया, हमें इंसाफ दिलावा जाए, न हम जहर खाए के आत्महत्या कर लिए, हमें इंसाफ दिलावा जाए। तो मित्रों, आपने देखा ये मेरे साथ आफरीन बानो थी, जिनका ये आरोप है और बहुत ही गंभीर आरोप है कि इनके ससुर जी इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास लगातार करते जा रहे हो। लगातार ये एप्लीकेशन, चाहे वो थाना हो चाहे चौकी हो, देते जा रहे हैं। लेकिन क्या है ऐसा कारण जो पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती? क्या रेहरा थाना की पुलिस किसी दबाव में है या पेहर चौकी की पुलिस किसी दबाव में है? क्या वो प्रभावशाली व्यक्ति है या क्या कारण है जिसकी वजह से इस महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है? ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो बड़े बड़े दावे योगी सरकार कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, वो दावे जहां तक देखा जाए यूपी में फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके समक्ष जिस तरीके से मुद्दा आया है कि यहाँ पे इनका ससुर ही जो है कहीं ना कहीं इनकी इज्जत लूटना चाहता है, इनके जो है साथ इस तरीके की हरकत करना चाह रहा है, और सीधा प्रशासन उसी व्यक्ति का सहयोग कर रहा है इनके मुताबिक, इनके अनुसार। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आरोप जो है रेहरा थाने की पुलिस पर, बलरामपुर पुलिस पर भी लग रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी से और यहाँ के जो है जिलाधिकारी महोदय पवन अग्रवाल जी से भी मेरा एक निवेदन रहेगा, कम से कम इस प्रकरण को संज्ञान लें और जांच करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें, जिससे ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न ना हो और एक महिला सुरक्षा की जिस तरीके से दावे चल रहे हैं वो हवा हवाई ना हो। मित्रों, देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।